क्या आप विश्वास करेंगे कि संसार में एक ऐसी मूर्ति भी है जो स्थापना के समय जीवित मनुष्यों की तरह कांपने लगी थी। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसके सामने आते ही बड़े बड़े भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां थर थर कांपने लगती हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के उस पावन धाम में जहां हनुमान जी कष्टभंजन के रूप में विराजमान है। ये कहानी है सारंगपुर के हनुमान जी की। आज के इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ मंदिर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे 175 साल पहले एक साधारण पत्थर में प्राण संचार किया गया, कैसे हनुमान जी की प्रतिमा से पसीना निकलने लगा और क्यों शनिदेव को यहाँ स्त्री रूप धारण कर उनके चरणों में शरण लेनी पड़ी। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो अगले 30 मिनट आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के इतिहास और उसके स्थापना की। देखिए, इस महागाथा की शुरुआत होती है विक्रम संवत 1905 में। उस समय गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था। सारंगपुर गांव के भक्त बागाभाई बहुत दुखी थे। गांव के लोग बीमारियां, गरीबी और बुरी शक्तियों से घिरे हुए थे। बागाभाई स्वामीनारायण संप्रदाय के महान संत सदगुरु गोपालनंद स्वामी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे मेरे गांव के दुखों का अंत हो जाए। स्वामी जी ने ध्यान लगाया और उन्हें आभास हुआ कि यहाँ एक ऐसे हनुमान जी की आवश्यकता है जो भक्तों के कष्टों का भंजन यानी कि विनाश कर सके। उन्होंने घोषणा की कि मैं यहाँ एक ऐसे हनुमान जी की स्थापना करूंगा जो साक्षात जागृत होंगे और जिनकी एक दृष्टि मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं मूर्ति के निर्माण और दिव्य पत्थर का चयन कैसे हुआ इसके बारे में। देखिए, स्वामी जी ने मूर्ति बनाने के लिए एक विशेष पालिया यानी कि स्मारक पत्थर का चुनाव किया, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो मूर्ति बनाने वाले कलाकार के साथ हुआ। स्वामी जी ने एक साधारण कारीगर को बुलाया जिसे मूर्ति बनाना ही नहीं आता था। जब उस कारीगर ने अपनी असमर्थता जताई तो गोपालनंद स्वामी ने कहा कि तुम बस छेनी और हथौड़ा उठाओ, हनुमान जी का स्वरूप मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। स्वामी जी ने स्वयं एक कागज पर हनुमान जी का वह रौद्र और शक्तिशाली रूप बनाया जिसमें वे शत्रुओं का दमन कर रहे थे। अब कहा जाता है कि जब वह कारीगर मूर्ति तराश रहा था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति जो है उसका हाथ स्वयं चला रही है। अब बात करते हैं प्राण संचार, क्योंकि वो घड़ी जब ये बड़ा चमत्कार हुआ और वो महाचमत्कार अब वो पल आया जिसका इतिहास गवाह बना। प्राण प्रतिष्ठा का दिन, अश्विन वद पंचम के दिन हजारों लोग जुटे थे। गोपालनंद स्वामी ने मूर्ति के सामने बैठकर त्राटक यानी कि बिना पलक झपकाए देखना शुरू किया। उनके हाथ में एक विशेष छड़ी थी। जैसे ही स्वामी जी ने अपनी तपस्या का बल उस मूर्ति में डालना शुरू किया, वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। पत्थर की वह विशाल मूर्ति धीरे धीरे कांपने लगी। मूर्ति के शरीर से असली इंसान की तरह पसीना निकलने लगा। हनुमान जी का मुख खुल गया और जैसे वे अभी कुछ बोल पड़ेंगे। वहां खड़े लोग डर गए। एक भक्त ने स्वामी जी को हिलाकर कहा, स्वामी बस कीजिए, यदि आपने इनमें इतना ऐश्वर्य भर दिया तो ये मूर्ति अभी बोल पड़ेगी और लोग अन्य मंदिरों को भूल जाएंगे। तब स्वामी जी ने अपनी दृष्टि हटाई और कहा कि देखिए, आज से ये मूर्ति जागृत है। जो भी यहाँ अपनी पीड़ा लेकर आएगा, हनुमान जी स्वयं उसकी पुकार सुनेंगे। देखिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि क्यों शनिदेव को स्त्री रूप लेना पड़ा और स्वयं हनुमान जी के चरणों में स्थान लेना पड़ा। देखिए, सारंगपुर मंदिर की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ शनिदेव हनुमान जी के चरणों में एक स्त्री के रूप में बैठे हैं। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। जब शनिदेव की दशा से भक्त त्राही त्राही कर रहे थे, तब हनुमान जी ने शनिदेव को दंड देने के लिए निश्चय किया। अब शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए स्त्री का रूप धारण किया और हनुमान जी के चरणों में गिर गए। हनुमान जी ने उन्हें क्षमा तो किया, लेकिन एक शर्त पर कि जो भी मेरे इष्ट कष्ट भंजन स्वरूप के दर्शन करेगा उसे तुम्हारे साढ़े साती की ढैया का कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसीलिए यहाँ शनि दोष से मुक्ति के लिए भी लोग तेल चढ़ाने आते हैं। देखिए, अब बात करते हैं वर्तमान के चमत्कार और चमत्कारी लकड़ी की, जो आज भी सारंगपुर के चमत्कार कम नहीं हुए हैं। गोपालनंद स्वामी की वह दिव्य लकड़ी आज भी मंदिर में मौजूद है। जिन लोगों पर प्रेत बाधा का नकारात्मक शक्तियों का असर होता है, उन्हें जब इस लकड़ी का स्पर्श कराया जाता है या इसका पवित्र जल छिड़का जाता है, तो वे शक्तियां हनुमान जी के प्रताप से तुरंत शरीर छोड़ देती है। हजारों भक्तों के अनुभव है कि यहाँ आने के बाद उनके रुके हुए काम बन गए हैं और असाध्य जो बीमारियां होती है वो भी ठीक हो गई है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ जो नजारा होता है वो किसी दिव्य लोक से कम नहीं होता है। तो दोस्तों, सारंगपुर का कष्टभंजन हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यदि आप भी जीवन में समस्याओं से घिरे हैं, तो एक बार बजरंगबली के इस दरबार में हाजिरी जरूर से लगाइएगा। यहाँ रहने और खाने पीने की यानी भोजनालय की उत्तम व्यवस्था है, वो भी निःशुल्क। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप कभी सारंगपुर गए हैं? अपने जो अनुभव है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से साझा करिएगा और कमेंट में जय कष्टभंजन हनुमान जी धन्या हनुमान देव लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इस दिव्य इतिहास को उनके साथ भी साझा जरूर से करिएगा। और ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल, जिसका नाम रीना सुथार ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ।